हे गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स जीरो से। और आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। और हम ट्रिग्नोमेट्री को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के अंदर। तो देखो, त्रिकोणमिति एक छोटा टॉपिक नहीं है, त्रिकोणमिति बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको डिटेल में पढ़ने के लिए उसके हर एक पॉइंट को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जनरली 4 चैप्टर इंक्लूड होता है। त्रिकोणमितीय फलन व सर्वसमीकरण, त्रिकोणमितीय समीकरण व असमीकाएं। इसी के अंदर आता है त्रिभुजों के हल, जिसके अंदर साइन का फॉर्मूला पढ़ोगे, कोसाइन का फॉर्मूला पढ़ोगे। और एक आता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति भी त्रिकोणमिति का ही भाग है। इन तीनों को जनरली आप 11th क्लास के अंदर पढ़े होंगे, अगर आपको याद है तो। और इसको हम पढ़ते हैं 12th क्लास के अंदर, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। लेकिन त्रिकोणमिति को अगर पूरा पढ़ना है तो आपको इन दोनों को साथ में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। और आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय फलन व सर्वसमीकाएं। हम यहीं से शुरुआत करेंगे, त्रिकोणमितीय फलन व सर्वसमीकाएं से। तो देखो, त्रिकोणमिति को पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है, उसको पढ़ना पड़ेगा। त्रिकोणमिति, देखो त्रिकोणमिति होती क्या है। त्रि मतलब होता है 3, कोण मतलब एंगल होता है हमारे पास, और मिति मतलब होती है स्टडी। मतलब 3 कोणों की जब स्टडी करते हो ना आप, तो होती है त्रिकोणमिति। और जनरली त्रिकोणमिति के अंदर हम ट्राइंगल होता है, एक स्पेशल ट्राइंगल होता है, वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज के ही बारे में ज़्यादातर पढ़ते हैं, मतलब समकोण त्रिभुज के अलावा भी पढ़ते हैं, लेकिन जो डिटेल में स्टडी होती है वो समकोण त्रिभुज की होती है। मतलब हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो हमको त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले इस एंगल को पढ़ना पड़ता है। तो देखो, हम एंगल के बारे में जानते हैं कि एंगल होता क्या है। कोण, सबसे पहले पढ़ेंगे हम कोण, एंगल। क्या होता है एंगल? देखो, एंगल एक सरल रेखा, सीधी रेखा दी हुई है, ठीक है ना। अगर इस सीधी रेखा के ऊपर कोई दूसरी रेखा बना दी हमने, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो ये दोनों रेखाएं आपस में कितना झुकी हुई है, कितना झुकी हुई है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारा एंगल। कितना झुकी हुई है आपस में। और याद रखना, कोण नापने के लिए हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, कि थीटा क्या होता है। थीटा क्या होता है? एंगल होता है, एंगल। देखो, थीटा जो कोण होता है हमारे पास, वो कोण 2 तरीके से माप सकते हैं अपन। कोण को 2 तरीके से माप सकते हैं। पहला मापते हैं अपन डिग्री के अंदर, और दूसरा नापते हैं अपन रेडियन के अंदर। पहला होता है डिग्री और दूसरा होता है हमारे पास रेडियन। और हमको इन दोनों के बारे में पढ़ना है। आज की क्लास में हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, डिग्री और रेडियन क्या होते हैं। देखो, यहाँ पर जो थीटा होता है ना, उसको हम डायरेक्ट डिग्री में लिख सकते हैं, जैसे 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री, 90 डिग्री। या रेडियन में लिख सकते हैं π/2, π/3, π/6, पाई, कुछ भी लिख सकते हैं, डिग्री और रेडियन। अब यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या आती है, आपको कई बार डिग्री के अंदर नहीं दिया होगा, रेडियन के अंदर दिया होगा, ठीक है। ये हो सकता है आपको एंगल रेडियन में ना देकर सीधा डिग्री में दे दे। तो आपको इन दोनों को कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आपको कन्वर्ट करना आता है तो सवाल सोल्व होने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कन्वर्ट करना नहीं आता है तो सवाल सोल्व होने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं और रेडियन से डिग्री के अंदर कैसे जाते हैं। तो कोण को जनरली 2 भागों के अंदर डिवाइड कर दिया हमने, डिग्री और रेडियन के अंदर। पता है, जब मतलब 11th क्लास की बुक के अंदर इसका एक और भाग दे रहा है, स्टेरेडियन। मतलब वो आपके सिलेबस में है नहीं। स्टेरेडियन होता है सॉलिड एंगल। जो सॉलिड होता है ना,
जैसे एक स्फीयर है, ठीक है ना, एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर से हमने एक भाग निकाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना उसको स्टेरेडियन के अंदर नापते हैं, स्टेरेडियन के अंदर, लेकिन वो आपके सिलेबस में है नहीं। हम डिग्री और रेडियन के अंदर ही पढ़ने वाले हैं एंगल को, कि एंगल डिग्री और रेडियन के अंदर कैसे कैसे डिवाइड होता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे डिग्री से रेडियन के अंदर कैसे जाते हैं, या रेडियन से डिग्री के अंदर कैसे जाता है। तो देखो, सीधी रेखा के ऊपर बनने वाले जितने भी कोण होते हैं वो होते हैं 180 डिग्री के। सारे के सारे कोण कितने होते हैं? 180 डिग्री के। हम नाप रहे हैं डिग्री, ठीक है। सबसे पहला है हमारा डिग्री, तो 180 डिग्री के कोण होते हैं, और इस डिग्री को हम कितना रेडियन लिख सकते हैं? इस डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई रेडियन। बस यही लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर आपको ये लाइन याद हो गई तो आप ये सवाल कर सकते हो, 180 डिग्री के अंदर कितना रेडियन होता है। देखो, 180 डिग्री के अंदर हमारे पास होता है पाई रेडियन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि 180 डिग्री के अंदर पाई रेडियन होता है। तो आपको फाइंड करना है 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। तो बताओ, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई रेडियन बटा 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से 180 को उठा के डिवाइड कर दिया, 1 डिग्री की वैल्यू आ गई। हम बात करते हैं रेडियन की, कि 1 रेडियन के अंदर कितना डिग्री होता है। देखो, 180 डिग्री के अंदर अगर पाई रेडियन होता है तो पाई रेडियन के अंदर कितना डिग्री आने वाला है? 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो हमको 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री बटा पाई रेडियन। दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन, अगर आपको ये दोनों याद है तो आप डिग्री से रेडियन में जा सकते हो, रेडियन से डिग्री में जा सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो एंगल की वैल्यू को, ठीक है। तो पहला ही सवाल आता है यहां पर कि आपको 180 डिग्री को चेंज करना है रेडियन के अंदर। देखो करो, 180 ये तो हमको याद है, 180 के अंदर पाई रेडियन होता है, डायरेक्ट चेंज कर सकते हो। लेकिन देखो, इसको करना है हमको 180 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। हमको पता है कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? पाई रेडियन बटा 180 डिग्री होती है। तो हमको 1 की वैल्यू पता है, तो 180 की वैल्यू भी पता हो जाएगी। इसको क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई। तो बताओ, 180 डिग्री को मल्टीप्लाई करोगे किससे? पाई रेडियन डिवाइड बाई 180। तो 180 से 180 कट गया, यहाँ पर क्या बचा? पाई रेडियन। मतलब 180 डिग्री के अंदर कितना रेडियन होगा? पाई रेडियन, ठीक है। अब आते हैं अपन सवालों के ऊपर सीधा। इसको मिटा रहा हूं मैं, आपको याद क्या रखना है। देखो, डिग्री 180 डिग्री के अंदर पाई रेडियन होता है, और पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री होता है। 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? पाई बाई डिवाइड बाई 180। 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है? 180 डिवाइड बाई पाई। अगर आपको ये दोनों याद है तो आप सवाल को आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब आपके पास जो सवाल आएगा वो आएगा वैल्यू को इंटरचेंज करने का, ठीक है। अब आते हैं अपन सवालों के ऊपर सीधा। इसको मिटा रहा हूं मैं। अब आप सवाल लिखो, चेंज द क्वेश्चन हमारे पास, चेंज द गिवन वैल्यूज इन रेडियन, ठीक है। पहला सवाल है 30 डिग्री को हमको रेडियन में बदलना है। दूसरा सवाल है 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है। तीसरा सवाल है 90 डिग्री को रेडियन में बदलना है। चौथा सवाल है हमारे पास 120 डिग्री को रेडियन में बदलना है। करें, ठीक है। पहले सवाल के ऊपर आते हैं। 30 डिग्री को चेंज करना है हमको रेडियन के अंदर।
ठीक है, करो। हमको पता है कि 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन डिवाइड बाई 180। तो 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 30 गुणा पाई रेडियन बटा 180। काटो, 0 से 0, 3 6 18, मतलब पाई रेडियन डिवाइड बाई 6। अब आपको एक चीज़ याद रखनी कि अगर 30 डिग्री दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट उसको पाई रेडियन बाई 6 भी लिख सकते हो। पाई बाई 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये याद रखना है कि 30 डिग्री होता है जो पाई बाई 6 रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, दूसरे सवाल के ऊपर आता अपन। 60 डिग्री, 60 डिग्री को चेंज करना है हमको। करो, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन डिवाइड बाई 180 होता है, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन डिवाइड बाई 180 हो जाएगा। घटा 6 को डिवाइड करोगे 18 से, कितना आएगा, पाई रेडियन डिवाइड बाई 3। तो याद रखो 60 डिग्री के अंदर कितना रेडियन होता है, पाई बाई 3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करो 90 डिग्री का। 90 डिग्री का सोल्व करो। 90 डिग्री, इसको चेंज करना है तो 1 के अंदर अगर पाई डिवाइड बाई 180 होता है तो 90 के अंदर कितना होगा, पाई डिवाइड बाई 180। कटेगा, ये कटेगा, कितना आएगा, पाई बाई 2। 120 का करो, ये था हमारे पास तीसरा और ये है हमारे पास चौथा। 120 को चेंज करना है रेडियन के अंदर, तो 120 गुणा पाई रेडियन डिवाइड बाई 180। कटा, ये कितने बार कटेगा, 2 बार, और ये कितने बार कटेगा, 3 बार। 6 से काट दिए इसको, ये कितना बचा, 2 पाई बाई 3। याद रखो 90 के अंदर पाई बाई 2 होता है, 120 के अंदर 2 पाई बाई 3 होता है। ये वैल्यू याद रखनी है आपको, क्योंकि इनको निकालने थोड़ी बैठोगे जब सवाल आएगा, डायरेक्ट यूज़ करनी है आपको। अगर पाई बाई 2 दिख रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि 90 डिग्री दिया हुआ है। अगर 2 पाई बाई 3 दिया हुआ है तो आपको समझ में आना चाहिए कि 120 डिग्री दिया हुआ है। जब आप सवाल सोल्व कर रहे होगे ना तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दिखेगा आपको, इसकी वैल्यू निकालने नहीं बैठ सकते हो आप, आपको डायरेक्ट यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, अपन आगे देखते हैं सवाल और। मिटा रहा हूँ मैं इसको। 4 सवाल हो गए, ठीक है। 5वां सवाल देखो, ये दे दिया हमको 150 डिग्री। 6ठा सवाल है 270 डिग्री। 7वां सवाल है 300 डिग्री। और 8वां सवाल है 360 डिग्री, 360 डिग्री। और 9वां सवाल है यहाँ पर 540 डिग्री। ठीक है, इन सबको रेडियन के अंदर चेंज करना है, रेडियन के अंदर। ठीक है, आप सबको पता है कि 1 डिग्री के अंदर पाई रेडियन डिवाइड बाई 180 होता है। देखो, इसको याद करने का सिंपल तरीका बताता हूँ। आपको पता है कि ये इस पेन की वैल्यू पता है आपको, इस पेन की वैल्यू है 1 रुपया। ठीक है ना, इस पेन की वैल्यू मान लिया हमने 1 रुपया। तो ऐसे 100 पेन आ जाएंगे, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको इसकी 1 की वैल्यू पता है, पाई डिवाइड बाई 180। तो हमको 150 की वैल्यू करने के लिए इसको सीधा उठा के इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई, गुणा करना है इसको। तो 5वें का आंसर देखो, 150 को गुणा कर दिया सीधा किससे, पाई बटा 180 से। ये कटेगा और ये 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, 3 6 18। तो ये कितना बटेगा, 5 पाई बाई 6। ठीक है, 6ठे सवाल के ऊपर आते हैं। 270 को गुणा कर दो किससे, पाई बटा 180 से। ये कटेगा, 9 तिया 27, 9 दूनी 18। तो ये क्या बचा, 3 पाई बाई 2। 360 पे आ जाओ, 8वां। छठा 7वां सवाल है 300। 300 डिग्री को बदलो पाई बटा 300, सॉरी पाई बटा 180। ये कटेगा, कट गया। ये 3 से जा रहा है, काट दो 10 बार। ये कितने बार गया, 6 बार। ये और कटेगा 5, ये कटेगा 3। ठीक है, जब 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3।
ठीक है, ये 5 पाई डिवाइड बाई 3। नेक्स्ट आ जाओ 8वें सवाल के ऊपर। 8वां सवाल है 360 गुणा पाई बाई 180, ये कटेगा 18 दूना 36, मतलब 2 पाई। 9वां सवाल यहीं देखो, 540 गुणा पाई बाई 180, 18 54, मतलब 3 पाई। समझ रहे हो, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 180, तो 2 पाई की वैल्यू उसका 2 गुणा 360, 3 पाई की वैल्यू उसका 3 गुणा 540। तो ये याद रखना, ये 2 पाई होता है, ये कितना होता है 3 पाई होता है। ये वैल्यू याद रखने की, ये भी वैल्यू याद रखना, बहुत ज़्यादा यूज होती है 3 पाई बाई 2 370। 3 पाई बाई 2 की वैल्यू याद रखना, 2 पाई की वैल्यू याद रखना, 3 पाई की वैल्यू याद रखना। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं। जब आपको डिग्री से रेडियन में जाना हो तो आप सीधा सीधा पाई रेडियन डिवाइड बाई 180 से क्या करते ना, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब आता है अपने पास दूसरा सवाल। दो ही तरीके के सवाल बनेंगे इसके अंदर। पहला सवाल तो इस टाइप का बनेगा और दूसरा सवाल देखो, मिटा दो इसको। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं इसको, ये मिटा दिया। अब करना है चेंज द गिवन वैल्यू इन डिग्री। ओके, चेंज द गिवन वैल्यू इन डिग्री। गिवन वैल्यू को डिग्री के अंदर चेंज करना है। पहला सवाल पाई बाई 2। अब आपको याद हो गई ना, तो इसको अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर याद नहीं है तो फिर इसका मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा 3 पाई बाई 2, तीसरा 5 पाई बाई 2, चौथा 2 पाई बाई 3, पांचवा 2 पाई बाई 6। बोले तो पाई बाई 3 हो गया, 2 पाई बाई 6 या पाई बाई 3 एक ही बात है। सोल्व करते हैं, देखो पाई रेडियन के अंदर कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो एक रेडियन के अंदर कितना हो जाएगा, एक रेडियन के अंदर कितना आएगा 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई रेडियन। अब आपको जो वैल्यू याद रखनी है ना, वो याद रखनी है कि रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करना है। जब आप डिग्री से रेडियन में जा रहे थे तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब उसको जस्ट उल्टा कर दिया आपने। अगर आपको भूल रहे हो ना तो आप ये लाइन याद रखना, पाई रेडियन में कितना होता है 180, तो एक रेडियन में कितना होगा 180 बटा पाई। सीधा सीधा इसको उठा के मल्टीप्लाई कर दो, बताओ एक रेडियन में इतना है तो इतने रेडियन में कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई। पहला सवाल पाई डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। पाई से पाई कट गया, कट गया। 2 से 180 काटोगे तो कितना आएगा 90 डिग्री। और अभी निकाला था हमने 90 डिग्री को रेडियन में बदला तो पाई बाई 2 आया था, तो पाई बाई 2 को डिग्री में बदलोगे तो 90 डिग्री आ गया। आ गया, ठीक है। दूसरे सवाल पे आता अपन 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। आपको पता है रेडियन से किस में जा रहे हो, डिग्री में, तो मल्टीप्लाई करोगे किससे 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई रेडियन से। काट दो, कट गया ये पाई, ये कटेगा इससे 2 बार, मतलब 90। 90 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9 तिया 27, 270 डिग्री। ठीक है, ओके। तीसरा सवाल 5 पाई बाई 2, 5 पाई बटा 2 को गुणा करना है आपको किससे 180 डिग्री बटा पाई रेडियन से। 180 डिग्री बटा पाई रेडियन, काटो काटो, 2 कटेगा, 9 पंजे 45, कितना बनेगा ये 450 डिग्री। ठीक है, चौथे सवाल पे आ जाओ 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 गुणा 180 बटा पाई, 180 बटा पाई, पाई से पाई कट गया,
3 से काटोगे 3 6 18, 6 दूनी 12, मतलब 120 डिग्री। ठीक है, आए समझ में किस तरीके से अपन इसकी वैल्यूज को इंटरचेंज कर रहा है। पाई बाई 3 देख लो एक बार, ये हो गया हमारे पास 5वां सवाल। पाई बाई 3, पाई डिवाइड बाई 3 को मल्टीप्लाई कर दो 180 डिवाइड बाई पाई से, कट गया 6 18, 60 डिग्री, मतलब पाई बाई 3 कितना होता है 60 डिग्री। अब देखो इसके अंदर जो वैल्यू याद रखनी है आपको, तो ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये है 90 डिग्री, ये है 270 डिग्री, ये है 120 डिग्री और ये है 60 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू याद रखनी है। अगर ये वैल्यू आपको याद होगी ना तो आप सवालों के अंदर इसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। देखो अब ये सवालों में कैसे यूज होती है, जब आप आगे पढ़ रहे हो ना त्रिकोणमिति को, जब आपको समझ में आएगा कि इसकी वैल्यू, इसको पहले पढ़ने का रीजन क्या था हमारे पास। देखो सवाल देखते हैं अपन, आपके पास जो सवाल आएगा एग्जाम के अंदर, अगर आप सेकंड ग्रेड का पेपर देने बैठोगे ना तो देखो सवाल दिख सकता है ऐसा, ये साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस 10 पाई 10 2 पाई बाई 3 प्लस कोट स्क्वायर 3 पाई बाई 2। अगर आपको रेडियन से डिग्री में चेंज करना नहीं आता है, डिग्री से रेडियन में चेंज करना नहीं आता है ना, तो आप इस सवाल में फंस सकते हो। अब आपको यही समझ में आएगा कि पाई बाई 3 क्या है, पाई बाई 6 क्या है, 2 पाई बाई 3 क्या है, 3 पाई बाई 2 क्या है। अगर आपने डिग्री के अंदर पढ़ा हुआ है तो सवाल आसानी से सोल्व कर सकते हो। जैसे देखो दूसरा सवाल है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। अगर ये दिया हुआ है, अगर आपको डिग्री के अंदर वैल्यू पता है तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। अगर ऐसा सवाल आ गया तो आप फंस सकते हो, इसीलिए आपको वैल्यू इंटरचेंज करना आनी चाहिए। डिग्री से आपको रेडियन में कैसे जाना है बता दिया है, और रेडियन से डिग्री में कैसे जाना है ये भी आपको बता दिया है, लेकिन आपको जनरली रेडियन से डिग्री में जाना पड़ेगा सवाल को जल्दी सोल्व करने के लिए। तो ठीक है, आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। कल हम त्रिकोणमितीय फलन से शुरुआत करेंगे, त्रिकोणमितीय फलनों को पढ़ने वाले हैं कल अपन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद।